टेंजेंट और नॉर्मल कल हमने कुछ जो आपके वीडियो अपलोड किए थे बेटा, वो ड्यू टू नेटवर्क इशू अपलोड नहीं हुए, तो आज अपलोड हो जाएंगे। और आपकी अगली टॉपिक होगी आज टेंजेंट और नॉर्मल। हम लोग ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन कर लिए थे, 2-4 क्वेश्चंस और हैं जो मैं आपको करवा देता हूँ। देन उसके बाद हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। और टेंजेंट और नॉर्मल से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। चलो हम लोग आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं बेटा। फाइंड द इंटरवल इन व्हिच द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। पहला क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। फाइंड द इंटरवल intervals in which the following function find the intervals in which the following function find the intervals in which the following function is strictly increasing or decreasing, is strictly increasing or decreasing ठीक है ना। आपका वो इंटरवल निकालना है कि जिसमें आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। और वो आपका फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू आपको गिवन है यहाँ पे -2x की पावर 3 माइनस में 9x स्क्वायर माइनस में 12x और प्लस में 1 माइनस में 9x माइनस में 2x क्यूब माइनस में 9x स्क्वायर और माइनस में 12x प्लस 1। यानी इस फंक्शन में आपको इंटरवल्स निकालने हैं जिस इंटरवल में किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। एक बात याद रखना, इसकी डिग्री कितनी है 3, और जब डिग्री 3 है जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपको पता है कि डिग्री इसका रिड्यूस होता है। तो पहले निकाल लेते हैं इसका f डैश x। फर्स्ट टर्म क्या करते हैं बेटा, f डैश x निकालते हैं। तो ये 6x स्क्वायर होगा, माइनस में ये 18x हो जाएगा बेटा, और माइनस में ये 12 होगा। यही तो होगा। देखो हर जगह से माइनस कॉमन कर लो। अगर आप माइनस कॉमन करोगे तो f डैश x इक्वल टू होगा माइनस में 6 कॉमन कर लो आप। जब माइनस में 6 कॉमन करोगे तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर और यहाँ पे 3x और ये प्लस में 2। इस टर्म का क्या कर दो बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो जब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो -6 कितना आ जाएगा, x स्क्वायर ये 2x प्लस x और प्लस में 2। अब मिडिल टर्म आपको स्प्लिटिंग आती है, मैं मान चुका हूँ ये बात, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये -x कॉमन करोगे तो ये हमारा x प्लस 2 होगा, और यहाँ पे 1 कॉमन करोगे बेटा आपका x प्लस 2 होगा। तो यानी इसको सॉल्व करेंगे तो -x प्लस 2 और आपका x प्लस 1, यानी हमारा जो f डैश x आ गया वो हमारी वैल्यू आ गई। अब क्या काम करते हैं, इंटरवल निकालने के लिए करते हैं क्या है हम कि f डैश x इक्वल टू 0 पुट अप करते हैं। क्या पुट अप करते हैं बेटा, f डैश x इक्वल टू 0। जब f डैश x इक्वल टू 0 पुट अप करेंगे तो ये अलग-अलग 0 हो जाएगा। तो यानी लिख सकते हैं यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी x की वैल्यू आ गई -2 और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -1। यानी ये हमारे क्या आ गए, क्रिटिकल पॉइंट आ गए या फिर पॉइंट आ गए हमारे, ठीक है। इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा एक नंबर लाइन हो गया जिस पे हम 2 पॉइंट ड्रॉ करेंगे, एक हमारा है -1 और एक हमारा है -2, ठीक है। तो -1 और -2, एक -1 से ये इंफिनिटी जाएगा और ये -2 से प्लस माइनस इंफिनिटी जाएगा, और एक इंटरवल ये बना। यानी हमारे पास 3 इंटरवल बने। कितने इंटरवल बने, 3। कौन कौन से इंटरवल बने बेटा, एक हमारा इंटरवल बना -इंफिनिटी से -2, दूसरा हमारा बना -2 से -1, और तीसरा हमारा बना बेटा -1 से इंफिनिटी। ये 3 इंटरवल हमारे बन चुके हैं और तीनों मैंने क्या लिख लिया, ओपन इंटरवल। अब इस ओपन इंटरवल में हम क्या डिस्कस करेंगे कि आपका इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है,
या फिर इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हम चेक करते हैं। तो इस चीज को मैं थोड़ा रफ करके, हमें केवल इससे मतलब है, ठीक है, इस मतलब से हम निकालते हैं इसको। चलो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ करता हूँ। रफ करने के बाद आपको मैं एक टेबल बनाना सिखाता हूँ कि आप टेबल कैसे बनाओगे। चलो देखो यहाँ पे लिख लो इंटरवल, यहाँ पे लिखो इंटरवल, दूसरा लिखो यहाँ पे साइन, यस आई सी एन, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और यहाँ पे लिखो बेटा नेचर, नेचर ऑफ फंक्शन। पूरे अलजेब्रिक में आपके ये तीन टेबल बना रहे हैं। अब देखो पहला हमारा था माइनस इंफिनिटी से माइनस टू इस इंटरवल में, दूसरा था हमारा माइनस टू से माइनस वन इस इंटरवल में, और तीसरा था बेटा हमारे पास माइनस वन से इंफिनिटी, यानी इस इंटरवल में आपको निकालना है कि इन फंक्शनों का नेचर क्या है और फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है, डन। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ चलो देखो, अगर हम माइनस टू से अगर मैं छोटी वैल्यू लेता हूँ, माइनस टू से छोटी यानी माइनस थ्री लेता हूँ, तो अगर मैं पूछूं एफ डैश माइनस थ्री कितना होगा, देखो एफ डैश माइनस थ्री कितना होगा, तो आप कहोगे तो ये माइनस सिक्स तो है ही सर, यहाँ पे माइनस थ्री रखोगे तो आपका मिलेगा माइनस टू, सॉरी माइनस वन मिलेगा, और इनटू में कितना मिल जाएगा माइनस में टू, यानी इन सबको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा माइनस टू, व्हिच इज क्या है हमारे पास लेस देन जीरो। तो देखो अगर मैं इस साइन को डिसाइड करूं तो हमें इन दोनों से क्या मिलता है प्लस, यानी हमारा यहाँ पे साइन क्या मिलेगा नेगेटिव, क्या मिलेगा नेगेटिव। जो साइन नेगेटिव नेगेटिव मिला तो इस इंटरवल फंक्शन क्या होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी इस इंटरवल फंक्शन क्या होगा हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चलो माइनस टू से माइनस वन के बीच में आए, माइनस टू से माइनस वन के बीच में अगर आप आओगे तो हम माइनस वन से बड़ा यानी 1.5 ले लें, माइनस 1.5, तो अगर माइनस में वन होल 1/2 ले लें यानी माइनस में 3/2 ले लें, कितना ले लें बेटा माइनस में 3/2, अगर माइनस में 3/2 लेते तो कितनी आएगी वैल्यू हमारी यहाँ पे f डैश माइनस में 3/2 ले लो, कितना आएगा आपका माइनस सिक्स इंटू माइनस में 3/2 प्लस में 2/4 2 बाई दिस, यानी आपका आएगा 1/2, और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो माइनस में 1/2 माइनस में 3/2 प्लस में 1/2 यानी कि माइनस में 1/2, इसको सॉल्व करोगे बेटा तो आपको मिलेगा कितना प्लस में 3/2, यानी इस वाले फंक्शन में आपका ये पॉजिटिव है, यानी इस वाले इंटरवल में क्या है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कोई दिक्कत। अब माइनस वन से इंफिनिटी यानी माइनस वन से इंफिनिटी के बीच में कोई वैल्यू ले लो, मैंने जीरो ले लिया, अगर मैं यहाँ पे जीरो रखता हूँ तो ये वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, इसका नेचर क्या आएगा नेगेटिव, यानी इसमें क्या हो जाएगा आपका ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इस इंटरवल में आपका फंक्शन क्या होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कोई बात नहीं ना। यानी ऐसे आप निकालो, एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं इस पे, ठीक है। चलो मिटा दो इसको, कल वाली वीडियो बेटा अपलोड नहीं हुई थी तो मैं आज अपलोड कराऊंगा उसको। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम, इसमें दे रखा हुआ है सेपरेट द इंटरवल इन विच पॉलिनोमियल, आपको दिया है सेपरेट द इंटरवल इन विच पॉलिनोमियल, आप लोग लिखते रहो,
separate the intervals in which the polynomials 2x क्यूब माइनस में 15x स्क्वायर 2x क्यूब माइनस में 15x स्क्वायर प्लस में 36x प्लस 5 इज 36x प्लस 5 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यानी किस इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। तो यानी से यहां से आप निकालेंगे बेटा fx कितना दे रखा हुआ है मेरे पास 2x क्यूब माइनस में 15x स्क्वायर प्लस में 36x प्लस में 5। ठीक है, चलो यहां से निकालते हैं f डैश x क्योंकि पूरा काम हमारा f डैश x पे ही होगा। तो यहां पे कितना आएगा 6x स्क्वायर माइनस में 30x और प्लस में 36। बेटा कहीं पे कैलकुलेशन गलती होती तो आप लोग उसको सही करोगे, ठीक है ना। यहां से देखो 6 कॉमन करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो। जब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 2x और प्लस में 6। सेपरेट करो कितना है हमारे पास x कॉमन करोगे तो यहां से x माइनस 3 और माइनस 2 कॉमन करोगे तो यहां पे मिलेगा x माइनस 3। कोई दिक्कत है यहां पे। चल भाई यहां से क्या करेंगे x माइनस 2 और यहां से निकालोगे x माइनस 3। तो ये आ गया बेटा हमारे पास f डैश x। क्लियर। अब जब f डैश x आ गया तो हमने कहा था कि f डैश x इक्वल टू 0 पुट करके हम क्या निकालते हैं पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। उस क्रिटिकल पॉइंट से हम क्या बनाते हैं इंटरवल। चल भाई अगर यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालेगा तो आपको x माइनस 2 इक्वल टू 0 मिलेगा और x माइनस 3 इक्वल टू 0 मिलेगा। तो x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू कितनी मिल गई 3, यानी हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट मिले। अब दो क्रिटिकल पॉइंट को आप क्या करो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। जब नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट करोगे बेटा कौन कौन से मिलेंगे आपके पास 2 और 3, यानी यहाँ पे होगा 2 और यहाँ पे होगा 3। ये प्लस इंफिनिटी जाता है आपका, ये माइनस इंफिनिटी जाता है। अब यहाँ पे लिखो इंटरवल, यहाँ पे लिखो साइन ऑफ फंक्शन और यहाँ पे लिखो नेचर। ठीक है, साइन ऑफ फंक्शन मतलब क्या साइन ऑफ f डैश x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे क्योंकि हम f डैश x से डिसाइड करते हैं। अब हमारे पास इंटरवल बना कौन कौन सा, एक माइनस इंफिनिटी से 2, एक माइनस इंफिनिटी से 2 और दूसरा हमारा इंटरवल बना बेटा 2 to 3 और तीसरा इंटरवल बना हमारे पास बेटा 3 to इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। ये हमारे पास तीन इंटरवल बने। अब इन तीन इंटरवल को क्या करेंगे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा फंक्शन का नेचर क्या है। f डैश x पे आओ, माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच में आपकी वैल्यू आएगी 0। तो यहाँ पे 0 रख के देखो इस वाले f डैश x में जब 0 रखोगे तो ये 0 होगा ये 0 होगा, तो यानी -2 -3 -6 यानी +6 हो जाएगा +12, यानी ये वैल्यू आएगी हमारे पास पॉजिटिव। कितना आएगी पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0 है यानी ये क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ठीक है। दूसरा देखो 2 और 3 में जाओगे तो आप क्या करो कि आप लिख लो बेटा 2 और 3 के बीच में कोई एक वैल्यू ले लो, तो इसमें हाफ ऐड करोगे तो आपका आएगा 5/2। अगर मैं यहाँ पे 5/2 रखता हूँ, देखो यहाँ पे इस चीज को मैं रफ कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे 5/2 रखता हूँ 6 into 5/2 यानी कितना आएगा 1/2। 5/2 माइनस में 2 यानी 1/2। यहाँ पे रखोगे तो आपको कितना मिलेगा बेटा 5/2 6/2 यानी माइनस में 1/2 मिलेगा और ओवर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी लेस देन 0, यानी इस फंक्शन का नेगेटिव ये क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इंफिनिटी 3 से इंफिनिटी पे जाओगे 3 से बड़ी 4 ले लो, अगर यहाँ पे 4 वैल्यू डालते हो वहां पे 4, देखो क्या मिलेगा हमें पास 6 into 4 minus 2 यानी 2 और 4 पॉजिटिव हो गया, यानी ये हमारा साइन क्या आ गया पॉजिटिव। तो आपका क्या मिल गया ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बोलो
तो ये आप नोट डाउन कर लो, इसे बोलेंगे हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, चलो अगला देखो आप अब कुछ हम लोग ट्रिगो पे कर लेते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल पे आपका इतना काफी है, इससे ज्यादा नहीं आने वाला। एक और करवा दें, अच्छा रुको, एक और करवा देते हैं आपको। चलो एक क्वेश्चन हम करते हैं बेटा ट्रिगो का। आपको देख रहेगा फाइंड इंटरवल, find the interval in which fx equal to sin x, fx equal to sin x माइनस में cos x, sin x माइनस में cos x, कॉमा आपको इंटरवल दे रखा है बेटा 0 से 2 पाई, ये ओपन इंटरवल है, मतलब 0 और 2 पाई के बीच में बताना है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी आपका फंक्शन दे रखा हुआ है इस इंटरवल में आपको इंटरवल में ब्रेक करना है, वही क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। तो किस इंटरवल में आपका फंक्शन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। चल भाई निकाल लेते हैं, यहां से हमें निकालना है fx, fx कितना दे रखा है बेटा sin x माइनस में cos x, ये गिवन है। यहां से आप f डैश x निकालो, जब f डैश x निकालोगे तो ये cos x हो जाएगा और ये प्लस में sin x हो जाएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमें जीरो ले जाना पड़ता है, अगर मैं इसको जीरो ले जाऊं, f डैश x को मैं जीरो पुट कर दूं तो ये कितना मिलेगा हमारे पास cos x और प्लस में sin x, तो यानी इसको इधर ले आएंगे बेटा तो ये हो जाएगा हमारा sin x इक्वल टू माइनस में cos x, और यहां से मिल जाएगा cos x को इधर डिवाइड कर दो, यहां से मिलेगा tan x इक्वल टू -1, और ये किसकी वैल्यू होती है tan माइनस में π/4 की। कोई दिक्कत? अब आपने क्लास में 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा होगा, वहां पे अगर लिखा होता था हमारे पास tan x इक्वल टू tan y, x की वैल्यू होती थी 2n पाई प्लस माइनस y, ये तो लिखते थे, सॉरी 2n पाई प्लस माइनस में y, ये लिखते थे आप। तो यानी अगर यहाँ पे थीटा है तो हम वैल्यू डालेंगे, क्या वैल्यू हमारी होगी, इस वैल्यू को हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे यहाँ से जो इंटरवल्स आपको गिवन है। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो अब यहाँ से निकालते हैं, हम केवल यहाँ पे पॉजिटिव पे ध्यान देते हैं। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे निकालेंगे तो यानी x इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास n पाई माइनस में π/4, यही आएगा। अब n की वैल्यू यहाँ पे होती है इंटीजर, n की वैल्यू 1 2 3 रखते जाओ, अगर n की वैल्यू 0 रखो, अगर n की वैल्यू 0 होगा तो आपका -π/4 इस इंटरवल से नहीं बिलोंग करेगा क्योंकि पॉजिटिव है। अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं, क्या रखते हैं 1, तो अगर 1 रखेंगे बेटा तो हमारे पास कितना मिलेगा 3π/4, 3π/4 इसके बीच लाई करता है। n की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं, क्या रख दूं 2, अगर n की वैल्यू 2 रख दूंगा यहाँ पे तो 2 पाई में से इसमें करोगे तो 8, यानी कितना मिल जाएगा हमें 7π/4, कितना मिलेगा 7π/4, और 7π/4 इसके बीच लाई करता है, निकाल के देख लो आप,
देखो 7 इंटू में 180 अपान में 4, इसको करोगे तो 45 होगा। तो 7 5 35, 7 चौक 28, 28 और 3 कितना हो गया 131, यानी 315 डिग्री की वैल्यू है, और ये है 360। तो हमारे पास जो इंटरवल आया 3 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलो नहीं ना। तो ये था नेगेटिव में। अगर मैं यहाँ पे प्लस लेता, क्या लेता बेटा, ये था आपका प्लस लिया तब था। अगर मैं नेगेटिव लेता तो इस वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास, n पाई प्लस में पाई बाई 4। अगर एक बार पॉजिटिव लेता तो हमारे पास ये दो वैल्यू मिलती, अगर एक बार नेगेटिव लेता प्लस पाई बाई 4 हो जाता, और यहाँ पे n की वैल्यू रख देता तो हमारे कितना मिल जाता है, ये पाई बाई 4। यानी हमारे पास तीन इंटरवल मिले, पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4। ये तीन हमारे पास क्या मिले बेटा, इंटरवल। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। चलो दूसरी बात समझो। अगर यहाँ पे एक चीज और याद रखो कि हमें एक चीज और मिला कि, छोड़ो अच्छा, पाई बाई 4 ही छोड़ दो, यहाँ पे केवल प्लस लेके चलो, यहाँ पे ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें देखो दो मिले, ये मिला और ये मिला। तो अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट पे रखूं, अगर मैं पॉइंट निकालना चाहूं तो ये जीरो है हमारा, जीरो हो गया। जीरो के बाद क्या है 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, और दूसरा क्या है हमारे पास 7 पाई बाई 4, और फिर क्या है हमारे पास, यहाँ पे है 2 पाई, यही तो है। तो देखो हमारे पास इंटरवल क्या क्या बने, एक बना 0 to 3, क्योंकि हमें इंटरवल इसमें ध्यान देना है। तो पहला इंटरवल बना 0 to 3 पाई बाई 4, दूसरा इंटरवल बना बेटा 3 पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 4, और तीसरा इंटरवल बना हमारे पास बेटा 7 पाई बाई 4 से 2 पाई। ये हमारे पास तीन। आपका सबसे बेटर तरीका निकालने का यही है ट्रिग्नोमेट्रिक, बाकी आप रटते रह जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है ना। तो आप ये फंडा अप्लाई करो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। डन। चलो अब देखो हमें f डैश x से मतलब है, f डैश x है यहाँ पे, तो अब हम निकाल लेते हैं, फिर वही बनाते हैं बेटा जो हम बनाते हैं, क्योंकि f डैश x सब कुछ निकाल चुके हैं हम। तो देखो यहाँ पे हम बनाएंगे इंटरवल्स, क्या बनाएंगे, इंटरवल्स। दूसरा क्या बनाएंगे, नेचर ऑफ, सॉरी, साइन ऑफ f डैश x, और तीसरा क्या बनाएंगे बेटा, नेचर ऑफ फंक्शन, नेचर ऑफ फंक्शन। चल इंटरवल देखो 0 to 3 पाई बाई 4, यहाँ पे लिखो 0 to 3 पाई बाई 4, ये ओपन है, जब भी ओपन की बात होगी स्ट्रिक्टली करेंगे हम। दूसरा क्या होगा 3 पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 4, ठीक है। चौथा क्या होगा आपके पास 7 पाई बाई 4 से 2 पाई, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन होगा जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो मैं इस चीज को थोड़ा सा रफ करता हूँ, क्योंकि हमें इंटरवल मिल गए, इससे मतलब है, इस चीज को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास तीन फंक्शन हो गए बेटा, एक हमारा ये हो गया और एक हमारा ये हो गया। अब हम आते हैं f डैश x पे। f डैश x कितना है हमारे पास, cos x प्लस में sin x, यही तो है। इस चीज को हटाओ। चलो अब 0 to 3 पाई बाई 4 के बीच में जाएगा तो आपको पाई बाई 4 मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, पाई बाई 4 एक मिलेगा 0 to 3 पाई बाई 4 के बीच में, क्योंकि अगर 0 to 3 पाई बाई 4 जाओगे तो आपको 45 मिलेगा। तो 45 पे चेक कर लेते हैं, तो पाई बाई 4 पे चेक कर लो, कितना आएगा हमारे पास, cos पाई बाई 4 और प्लस में sin पाई बाई 4। इसको सॉल्व करोगे तो 1 अपान रूट 2, 1 अपान रूट 2, यानी ओवरऑल वैल्यू आएगी इसकी रूट 2, और रूट 2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी इस फंक्शन का साइन क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है हमारा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेकंड पे आओ 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 का मतलब कितना होता है ये देख लो आप, 3 into 180 अपान में 4, इसको सब डिवाइड करोगे तो ये 45, तो 3 बचे 15, 3 चौक 12, 1 13, 135 है। इसका मैंने सॉल्व किया था 315 आया था, यानी 135 और 315 के बीच में पाई आता है, क्या आता है, पाई। तो हम पाई पे चेक कर लेते हैं। जब पाई के चेक करेंगे बेटा f डैश पाई, ठीक है, f डैश पाई, तो पाई पे चेक करोगे तो cos पाई चाहे 0 हो चाहे प्लस हो, हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी, -1, और ये कितना मिल जाएगा 0, यानी ये -1 आया था। इसका साइन क्या है, नेगेटिव, और फंक्शन क्या है हमारा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग,
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो याद रखना cos पाई की वैल्यू -1 हो, तो मैंने बताया भी था आपको, और cos sin पाई की वैल्यू 0 होती। आ जाओ 7 पाई बाय 4 से 2 पाई, यानी 315 से 360 के बीच में, 315 से 360 के बीच में जाओगे तो आपको मिलेगा 345। कितना मिलेगा? 345। तो 345 को आप क्या लिख सकते हो, देखना है यहाँ पे। इसको मैं मिटाऊं, चलो इसको भी चेक कर लेते हैं बेटा। इसको चेक करेंगे तो क्या मिलेगा? f डैश, यानी इनके बीच में आप जाओगे तो हमें 345 मिलेगा, यानी 345 का मतलब कितना होता है आपका, देखो 360 माइनस में 15, तो यानी ये नहीं कर सकते हम, तो ये 315 है ना, 315 और 360, तो 330 ले लेते बेटा, 330 ले लेते, क्या लेते हैं 330। 330 को सॉल्व करना आसान है हमें, ठीक है। 330 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 पाई माइनस में पाई बाय 6, 330 पे ले रहे हैं, 330 को लिख सकते हैं 2 पाई माइनस में पाई बाय 6, यहाँ पे डालो तो cos, देखो यहाँ पे 2 पाई माइनस में पाई बाय 6 और प्लस में साइन 2 पाई माइनस में पाई बाय 6। आपको पता है कि cos 2 पाई माइनस थीटा माइनस cos, सॉरी प्लस cos थीटा होता है, क्या लिख सकते हैं cos पाई बाय 6, और cos 2 sin 2 पाई माइनस थीटा माइनस में sin थीटा होता है, क्या लिख सकते हैं sin पाई बाय 6। एक बात हमें बताओ कि cos पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है, यानी cos 30 की, तो आप कहोगे सर √3/2, और माइनस sin पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 1/2, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो √3 की वैल्यू होती है 1.732 और 2 से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.866, ये आएगी आपकी, यानी ये हमारी आ गई 0.866, और माइनस में 0.1/2 को सॉल्व करोगे तो 0.5 आएगी। तो आप देखोगे ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है हमारी, पॉजिटिव, क्या आ रही है हमारी पॉजिटिव, यानी इसमें भी साइन क्या आएगा प्लस, और इसमें क्या होगा हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये देख लो हमारे दो इंटरवल हैं जिसमें हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, एक इंटरवल है जिसमें हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली क्या है, डिक्रीजिंग है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो कभी कभी क्वेश्चन में आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो इन दोनों के यूनियन में फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और इसमें क्या है हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इट्स राइट, क्लियर? देख लो एक बार आप, चलो आगे मिटा दो, चलो है। अब देखो टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं हमारे, टेंजेंट और नॉर्मल, उस पे क्वेश्चन करते हैं, और आपको एक और क्वेश्चन कहो जिसमें करवा दूं, आप लोग लिख लो घर पे, जरूर ट्राई कर लेना। कौन सा क्वेश्चन था आपका इंपॉर्टेंट, यही फंक्शन है f(x) = sin की पावर 4x और प्लस में cos की पावर 4x, और आपको बताना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 0 to पाई के बीच में, 0 to पाई के बीच में आपको बताना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली, ये घर के लिए आपका होमवर्क है, ठीक है। चलो अब हम लोग करेंगे बेटा कुछ और क्वेश्चन है, बाद में देख लेंगे हम लोग। चलो अब हम लोग करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्या करेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल का। ठीक है, ये भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट होता क्या है, जैसे कोई हमारा सर्कल है, ठीक है, ध्यान समझना, इस सर्कल का अगर कोई भी लाइन इसे कट करता है, किसे बोलते हैं सेकंड लाइन, क्या बोलते हैं सेकंड लाइन। अगर इस लाइन को देखो, इस लाइन को ऐसे खींच के लाओ और ये लाइन क्या हो जाए, इस तरह हो जाए, इस सर्किल को किसी एक पॉइंट पे टच करे, तो ये जो सेकंड लाइन बनती है बेटा, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन, ठीक है। अब आपसे टेंजेंट लाइन यानी टेंजेंट पूछेगा, टेंजेंट मतलब एंगल पूछेगा,
किस लाइन, ये लाइन किस एंगल पे इंक्लाइंड है। दूसरा, इस टेंजेंट लाइन का इक्वेशन पूछेगा। अगर बेटा किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना होता है तो आपको पता है कि हमें कम से कम एक टेंजेंट चाहिए और एक पॉइंट मिल जाए। तो सपोज करो यहाँ का पॉइंट जो है x, 0, है और इसका टेंजेंट कितना है dy by dx। आपको क्लास 11th में आपको यही m बताया गया होगा, ग्रेडियंट बताई गई होगी वैल्यू। तो dy by dx इक्वल टू m है। यानी अगर मैं इस लाइन की टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखूं तो देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या हो जाएगा बेटा, y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू dy dx, यानी x माइनस में x0। ये किसी भी टेंजेंट लाइन की क्या होती है, इक्वेशन। यानी कभी भी आपसे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन पूछेगा तो आप ये वाले इक्वेशन सॉल्व करोगे। यानी आपको एक पॉइंट मिलना चाहिए और उस कर्व पे आपको क्या मिल जाए बेटा, टेंजेंट मिल जाए। अगला देखो, एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल कैसे निकालेंगे, ध्यान समझना। और इसका फिगर आपको जरूर बना के चलना है। देखो नॉर्मल क्या होता है, आप नॉर्मल ध्यान समझो कि अगर इस लाइन के इस पॉइंट पे अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, इस टेंजेंट लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, इसे बोलते हैं हम लोग क्या बेटा, नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अगर आपसे नॉर्मल की इक्वेशन पूछी जाए तो आपको पता है कि जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो आपने पढ़ा है कि m1 इंटू में m2 कितना होता है, -1। हमने m1 निकाल लिया यहां से, कितना है dy बाई dx, और इंटू में कितना है हमारे पास m2 इक्वल टू -1। m2 की वैल्यू कितनी हो गई, -1 dy बाई dx। यानी क्या हो गई, इस नॉर्मल का dy dx आ गया, यानी इस नॉर्मल का टेंजेंट आ गया, ये बोल सकते हो आप। यानी अगर आप नॉर्मल की इक्वेशन निकाल रहे हो तो देखो इसी पॉइंट पे निकालना है, क्या हो जाएगा y माइनस में y0 1 अपान में dy बाई dx करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी dx अपान में dy इनटू में x माइनस x0। तो ये जो इक्वेशन होती है बेटा, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये दो टॉपिक आप लिख लो, इसी पे हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे, क्लियर। हाँ जी, डन। चलो अब इसी पे क्वेश्चन करते हैं। तो हमें कुछ चीजें ध्यान में रख के चलनी है, अभी कुछ चीजें आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में बताऊंगा। तो हमें इससे मतलब है, इससे मतलब है, और dy बाई dx से मतलब है। यानी हमें किसी भी फंक्शन का अगर हमें टेंजेंट निकालना है तो उस कर्व का, जो कर्व गिवन है उसका डेरिवेटिव कर दो, और जब डेरिवेटिव करोगे तो आपको टेंजेंट मिल जाएगा, और माइनस में 1 अपॉन dy बाई dx कर दोगे तो आपको नॉर्मल मिल जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं। चलो अब देखो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो एक बेसिक सा मैं क्वेश्चन लेता हूं, कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व, फाइंड द स्लोप ऑफ द फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व। y इक्वल टू कितना दे रखा हुआ है हमारे पास, 3x स्क्वायर 3x की पावर 4 माइनस में 4x, 3x की पावर 4 माइनस में 4x एट x इक्वल टू 4। यानी आपका क्या निकालना है, स्लोप। कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, कर्व आपको गिवन है और वैल्यू गिवन है x इक्वल टू 4 पे। यानी हमें फंक्शन क्या पता है बेटा, 3x की पावर 4 माइनस में 4x, तो dy बाई dx कितना होगा बेटा हमारे पास 12x की पावर 3 और माइनस में 4। क्लियर। किस पॉइंट पे निकालना है, x इक्वल टू 4 पे, तो dy बाई dx एट x इक्वल टू 4 पे कितना हो जाएगा, 12 इंटू में 4 की पावर 3 माइनस में 4,
तो कितना आएगा देखो यहाँ पे 12 इंटू 64 और माइनस में 4 यहाँ से कॉमन ले लो, तो जब 4 कॉमन लोगे तो ये कितना बचेगा हमारे पास 12 इंटू 16 और माइनस में 1। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, सॉल्व करोगे तो आपको 764 आएगा। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर लो, यही क्या है टेंजेंट है, यानी इसका स्लोप है 764 यानी एक बात और आप पूछ सकते हो, क्या सर एंगल इतना बड़ा हो सकता है, ये तो tan थीटा ही है। भाई tan थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, केवल -1 और 1 नहीं हो सकती, उसके अलावा कुछ भी हो सकती है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम लोग, इसको मैं रफ करता हूं। दिया हुआ है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट x माइनस 1 अपान में x माइनस 2, x माइनस 1 अपान में x माइनस 2, x माइनस 1 अपान में x माइनस 2 y इक्वल टू, और x डज नॉट इक्वल टू 0 यानी x डज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 10 पे आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो इस कर्व के बारे में तो मुझे पता नहीं है, तो कोई कर्व होगा और इसकी ये टेंजेंट होगी, तो हमें इस टेंजेंट की क्या पूछ रहा है, ये टेंजेंट का स्लोप बताओ कितना है। तो भाई स्लोप मतलब क्या, ये कर्व होगा, कोई लाइन होगी, इसका स्लोप पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपसे थीटा। ठीक है, तो फिगर आप कुछ भी बना सकते हो, फिगर की दिक्कत नहीं। चलो आगे देखो, अगर मैं इसका y डैश निकालो यानी dy by dx निकालो, तो आपने क्वोशिएंट रूल पढ़ा है, जब क्वोशिएंट रूल पढ़ा है तो बताओ फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 माइनस 0 इनटू सेकंड एज इट इज माइनस फर्स्ट एज इट इज, और सेकंड का डेरिवेटिव कितना होगा बेटा 1 माइनस 0 और अपान में कितना हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर, चलो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा x माइनस 2 इस ब्रैकेट में और माइनस में x माइनस 1 और अपान में कितना आएगा बेटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस 2 माइनस में x प्लस में 1 अपान में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो ये कटा हमारे पास, तो माइनस में x माइनस 2 का क्या आ गया होल स्क्वायर, यानी हमें dy by dx मिल गया। अगर dy by dx x माइनस 2 मिल गया तो हमें निकालना कितना है 1 by 10 पे, यानी dy by dx x इक्वल टू 10 पे कितना होगा, माइनस में 1 10 माइनस 2 की पावर 2 कितना आएगा, माइनस में 1 8 की पावर 2, तो माइनस में 1 अपान में 64, दैट इज योर आंसर। ये क्या हमारी वैल्यू है। डन, तो ये टेंजेंट इक्वेशन है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, मिटा दे इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व at which tangent to the curve is parallel to the line। गुड क्वेश्चन, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है आपका, यही आपको बताना है कि find the points on a curve। अब देखो आपको पॉइंट निकालने हैं, find the points on the curve, find the points on the curve y equal to x cube, y equal to x cube माइनस में 2x स्क्वायर, x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 2x, ये आपका 3x स्क्वायर और प्लस में 2x है। कह रहा है which tangent to the curve, which tangent to the curve, यानी find the points on the curve y equal to this, which tangent to the curve parallel to the line, parallel to the line। आपको लाइन की इक्वेशन भी गिवन है, लाइन की इक्वेशन दे रखी हुई है y माइनस 2x प्लस में 3 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन का मतलब समझना, कह रहा है कोई कर्व है हमारा, उस कर्व के पैरेलल कोई लाइन खींची जाती है, कोई कर्व है, कर्व का एक टेंजेंट है, उस टेंजेंट के पैरेलल ये लाइन दे रखी हुई है, तो आपको निकालना है कि पॉइंट
किस पॉइंट पे वो हमारा टेंजेंट है, ये वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, चल भाई थोड़ा मैं फिगर से आपको समझाता हूँ। देखो जैसे इस कर्व का इक्वेशन, कोई कर्व हमारे पास दिस है, क्लियर, इस कर्व पे हमारा एक टेंजेंट है दिस, और इस टेंजेंट के पैरेलल एक लाइन है बेटा ये, देखो ये दे रखो y इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x इस लाइन की इक्वेशन है, और ये कर्व का टेंजेंट है ये वाला टेंजेंट। तो आपको पूछ रहा है कर्व पे जो टेंजेंट जिस पॉइंट पे है ना उस पॉइंट को निकालो। क्लियर हुआ? ये दोनों आपस में पैरेलल है। अगर दो लाइन आपस में, क्योंकि ये टेंजेंट लाइन है, ये लाइन है, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो आपको कंडीशन पता है कि उसके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल। तो भाई पहले इस कर्व का स्लोप निकाल लेंगे और इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, दोनों इक्वल करके हम वहां से कोई ना कोई वैल्यू निकाल लेंगे। तो यही काम मैं यहाँ पे करने चल रहा हूँ। देखो अब मैंने आपको ये समझा दिया, तो पहले हम कर्व की इक्वेशन लिखेंगे कि वास्तव में हमारा कर्व है क्या। तो कर्व जो दिया है बेटा y इक्वल टू आपको गिवन है एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 2x। तो यहाँ से dy बाई dx निकालो। तो जब आप dy बाई dx निकालोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस में 6x और प्लस में 2। तो ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 1। भाई अगर मैं इस कर्व की बात करता हूँ, इस लाइन की बात करता हूँ, तो ये लाइन कितनी है हमारे पास 2x माइनस में 3। अगर मैं आपसे एक स्लोप पूछूं तो आप इससे कंपैरिजन कर दो y इक्वल टू mx प्लस c से, तो x का कोएफिशिएंट m क्या होता है, स्लोप, यानी इसका स्लोप कितना है 2, कितना है 2, यानी यहां से m1, m कितना निकल गया 2, यानी ये भी हमारा स्लोप ही है और ये भी स्लोप है, और लाइन पैरेलल है, तो दोनों क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल। क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल। तो यानी इस इक्वेशन को आप टू लेट कर लो। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्या मिलेगा बेटा 3x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 2 इक्वल टू कितना मिला 2। ये देखो प्लस 2 है, ये प्लस 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। हाँ, यहाँ से क्या मिलेगा, देखो यहाँ से 3x कॉमन कर लो। जब यहाँ पे 3x कॉमन करोगे तो यहाँ पे x माइनस 2 मिलेगा। कितना मिलेगा, x माइनस 2, यानी हमारे जो पॉइंट आ गए x इक्वल टू 0 मिल गए और x इक्वल टू 2 मिल गए। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, यानी x का कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गया, y का निकालते हैं। तो y का कोऑर्डिनेट बेटा यहाँ पे रखो। देखो यहाँ पे कंडीशन बना लो। फर्स्ट केस फर्स्ट क्या है, इफ x इक्वल टू 0 तो देन y इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 0। एक बात कंफर्म हो गई कि ये कर्व हमारा ओरिजिन से पास आउट हो रहा है, क्योंकि x भी 0 और y भी 0 है। चल भाई अगर x की वैल्यू 2 है तब y की वैल्यू क्या है भाई, देखो अगर x की वैल्यू हमारे पास 2 है तो जो y की वैल्यू है, जो y की वैल्यू है जिसमें डालो 2 की वैल्यू 8 और 4 कितना हो गया हमारे पास 12, 12 माइनस में 12 कितना आ गया हमारे पास 0, क्योंकि 8 और प्लस 12 4 हो जाएगा 12 हो गया। और यहाँ पे करोगे 4 माइनस 3, 4 इंटू 3 12, तो प्लस 12 माइनस 12 कितना हो गया 0। यानी हमारे जो पॉइंट है बेटा वो क्या मिल गया 0,0 एंड 2,0, यानी हमारे ये दो पॉइंट्स है उस कर्व पे, जो हमने कर्व बनाया था उस पे हमारे कितने पॉइंट है, ये दो, 0,0 एंड 2,0। क्लियर, लिख लो इस चीज को, तो आगे बताऊं आपको। लिखो और क्वेश्चन करवाता हूं अभी टेंजेंट नॉर्मल के। अभी तो केवल टेंजेंट के हुए हैं, अभी नॉर्मल के बच्चे हुए हैं, इसके बाद आपको मैक्सिमम में पढ़ाया जाएगा। लिख लिया, चलो आगे। अगला देखो, कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल
आप द कर्व, अब स्लोप का देखो, नॉर्मल का देखो, कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल of the normal to the curve x इक्वल टू कितना गिवन है आपको बेटा 1 माइनस a sin थीटा, 1 माइनस a sin थीटा एंड y इज इक्वल टू आपको गिवन है बाबू b cos स्क्वायर थीटा, b cos स्क्वायर थीटा, यानी फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू कर्व x इक्वल टू a माइनस 1 माइनस a sin थीटा और b cos स्क्वायर थीटा। कह रहा है कि एट पाई बाय 4 एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 आपको निकालना है नॉर्मल की वैल्यू पाई बाय 2 पे। तो पहले तो सबसे पहला काम होगा कि हम dy बाय dx निकालेंगे और देन उसका माइनस में 1 बाय dy बाय dx कर देंगे तो नॉर्मल मिल जाएगा। चलो अब आपको देखो सॉल्यूशन देखो बेटा, इसका कर्व क्या दिया हुआ है आपको x इक्वल टू 1 माइनस a sin थीटा और b इक्वल टू कितना दे रखा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा। तो मैंने आपको पढ़ाया है कि ये दोनों हमारे हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। क्या है आपके पैरामीट्रिक फॉर्म। तो ये किस पे डिपेंडेंट है थीटा पे, तो यहां से निकालो dx d थीटा। जब dx d थीटा निकालोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में a cos थीटा जो कि 1 का 0 होगा। यहां से निकालो dy d थीटा और जब dy d थीटा निकालोगे तो आपको मिलेगा ये b इंटू में 2 cos थीटा इंटू में माइनस sin थीटा, क्योंकि पहले ये स्क्वायर को ब्रेक करो देन cos को ब्रेक करो, ठीक है। अब इन दोनों को कर दो डिवाइड, यानी हम लिख सकते हैं dy d थीटा डिवाइडेड बाय dx d थीटा। तो dy d थीटा कितना है b इंटू माइनस में 2 cos थीटा और इंटू में sin थीटा डिवाइडेड बाय माइनस में a cos थीटा, माइनस में a cos थीटा, ठीक है, माइनस में a cos थीटा। अब देखो ये डिवाइड करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यानी हम ऐसे लिख सकते हैं dy d थीटा इंटू में d थीटा बाय dy, d थीटा बाय dx। इसमें देखो क्या कटेगा, ये माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस और cos थीटा से cos थीटा कट गया, यानी हमें बचा b बाय a 2 sin थीटा। क्या मिला हमें b बाय a 2 sin थीटा। अब देखो ये थीटा से थीटा गया, यहाँ से क्या मिल गया बेटा dy बाय dx इक्वल टू b बाय a इंटू में 2 sin थीटा। अब हमें एक बात बताओ किस पे निकालना है, पाई बाय 2 पे निकालना है। चल भाई अगर मैं पाई बाय 2 पे निकालता हूं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, पहले dy बाय dx एट पाई बाय 2 निकाल लो, ठीक है। कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास b बाय a इंटू में 2 और sin थीटा की वैल्यू 1 बाय रूट 2, ये इससे कट जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास बचेगा रूट 2 b बाय a। तो ये आ गया d बाय dx x इक्वल टू पाई बाय 2। अगर मैं नॉर्मल पूछूं क्या होगा, तो नॉर्मल क्या होता है आपका नॉर्मल, तो नॉर्मल इज इक्वल टू होता है हमारा बेटा माइनस में 1 अपान dy बाय dx। तो यहां से निकालेंगे तो माइनस में कितना आएगा, माइनस में 1 अपान में रूट b अपान में a ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा आपका रूट 2b, यानी नॉर्मल इक्वल टू आ गया माइनस में a अपान में रूट 2b। ये हमारी वैल्यू आ गई माइनस में a अपान में रूट 2b, ठीक है। इसको सॉल्व करो। सॉरी पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है ना यार, गलत हो गया। अगर पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे 1 रखो और यहाँ पे 2 लिखो और ये हमारा माइनस में a बाय 2 भी आ जाएगा, ठीक है। चलो पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है। एक और करते हैं, हो गया। चलो चलो देखो
आपको निकालना है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। देखना कह रहे हैं कि फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, a cos क्यूब थीटा और y इक्वल टू दे रखा हुआ बेटा आपको a sin क्यूब थीटा, और आपको निकालना है एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, आपको निकालना है कि फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑफ द गिवन कर्व किस एंगल पे, थीटा पाई बाई 4। तो हम फिर वही कंसेप्ट करेंगे, आप लोग साथ में करना मेरे। देखो यहाँ पे क्या रखा हुआ है, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इक्वल टू आपको दे रखा हुआ है बेटा a sin क्यूब थीटा। तो यहाँ से dx by d थीटा निकाल लो। तो जब dx by d थीटा निकालोगे तो आप लिखोगे 3a cos स्क्वायर थीटा इनटू माइनस में sin थीटा। जब क्यूब का करोगे तो 3 cos स्क्वायर थीटा होगा और cos थीटा का करोगे तो माइनस sin थीटा। ऐसे ही यहाँ पे dy by d थीटा निकालो, इसका करोगे तो आपका आएगा 3 sin स्क्वायर थीटा और इनटू में क्या मिलेगा हमें cos थीटा। हाँ चल भाई पहले निकाल लेते हैं dy by dx, इसमें इसका डिवाइड करो तो dy by d थीटा डिवाइडेड बाय dx by d थीटा। हाँ तो dy by d थीटा कितना है बेटा 3a sin स्क्वायर थीटा इनटू में cos थीटा डिवाइडेड बाय 3a cos स्क्वायर थीटा इनटू में माइनस में sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये शायद हमारे पास दोनों a थे ना, हाँ तो देखो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। एक चीज और देखो यहाँ पे ये cos थीटा इस cos थीटा से गया एक को और ये sin थीटा इस sin थीटा से गया हमारा। ठीक है, ये दोनों थीटा आपस में कट जाएंगे तो यहाँ से मिलेगा dy by dx, यहाँ पे मिला sin थीटा बचा और नीचे बचा उधर क्या cos थीटा, वो भी क्या नेगेटिव, यही तो मिला। बोलो यानी यहाँ से हमें मिल गया बेटा dy by dx इक्वल टू माइनस में tan थीटा। अब एक बात बताओ tan थीटा बाई 4 पे आपको निकालना है, यानी dy by dx x इक्वल टू पाई बाई 4 पे कितना होगा हमारे पास माइनस में tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 यानी -1। अगर मैं पूछूं आपसे नॉर्मल कितना होगा तो नॉर्मल हो जाएगा माइनस में 1 बाई dy बाई dx और dy बाई dx हमने निकाला कितना है -1, यानी -1 कितना हो गया +1, यानी नॉर्मल कितना आ गया हमारे पास 1। थीटा बाई 4 पे थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे नॉर्मल हमारा कितना आया 1। लिख लो इसको। ठीक है चलो अगला करते हैं हम लोग, एक और करते हैं बेटा। हाँ चलो देखो अब कैसे कैसे हमें निकालना है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो बेटा आप, चलो कह रहा है कि द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। एक और देखो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व कितना दे रखा हुआ है x इक्वल टू t की पावर 3 प्लस में t स्क्वायर माइनस में 3t, t स्क्वायर माइनस में 3t माइनस में 8। ठीक है, एंड y इक्वल टू आपको गिवन है 2t स्क्वायर माइनस में 2t माइनस में 5।
2t स्क्वायर माइनस में 2t और माइनस में 5। ये मेरा देखो टेढ़ा हो जाता है क्यों रीजन है क्योंकि प्रैक्टिस इस पे तो है लेकिन हम इतना लिखते नहीं क्वेश्चन। ठीक, चलो आगे कह रहा है कि एट द पॉइंट 2,1 एट द पॉइंट 2, माइनस में 1 फिर आपको निकालना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ये कर्व की इक्वेशंस हैं और हमें किस पॉइंट पे निकालना है बेटा 2, माइनस 1 पे हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो आपको निकालने की बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा। तो चल भाई देखते हैं हम लोग। देखो अगर यहां से आप निकाले d कितना दे रखा हो हमारे पास, सॉल्यूशन देखो इसका x इक्वल टू कितना दे रखा हो हमारे पास 3t स्क्वायर प्लस में 3t और माइनस में 8। तो यहां से निकालो dx by dt, ये तो निकालना ही निकालना है 2t प्लस में 3 और y कितना दे रखा हो बेटा हमारे पास 2t स्क्वायर माइनस में 2t और माइनस में 5। तो dy by dt कितना होगा हमारे पास 4t माइनस में 2। हाँ जी, अब निकालेंगे dy by dx। तो क्या लिखेंगे dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt कितना आएगा हमारे पास 4t माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2t प्लस में 3। तभी तो dy by dx निकलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा बेटा dy by dx इक्वल टू कितना मिलेगा 4t माइनस 2 अपान में 2t प्लस में 3। ये मिल गया। अगर हमें किसी तरह t की वैल्यू मिल जाए तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं और आखिर t की वैल्यू मिलेगी कहाँ, यहाँ से मिलेगी। अब देखो हमें निकालना है x इक्वल टू 2 रखो और y इक्वल टू 2 रखो। यहाँ से क्या करो आप x और y को सॉल्व करके t की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। देन आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। चल भाई देखो कैसे सॉल्व करते हैं x और y की वैल्यू, t की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर मैं इसका क्या करूं फैक्टराइजेशन, क्या होगा फैक्टराइजेशन इसका 4 टू द 8 नहीं होगा ना। ठीक है देखो तो क्या मैं लिख सकता हूं 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस में 3t माइनस में 8। ये हुआ। अगर इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे रखो -1 कितना है 2t स्क्वायर माइनस में 2t और माइनस में 5। यहां से क्या करो एक बार इसको ऐड ही कर दो भाई दोनों को, ठीक है। जब दोनों को ऐड करें कितना मिलेगा हमारे पास 1 इक्वल टू 3t स्क्वायर और प्लस में t और माइनस में 13 मिल गया, ठीक है। इस t को इधर ले आओ भाई, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा हमारे पास 3t स्क्वायर प्लस में t और ये इधर आएगा तो माइनस में 14 इज इक्वल टू 0। यही मिलेगा हमें 8 5 13, ठीक है। यही मिलने वाला हमें, और कोई तो गलती तो नहीं हुई है मेरे से। चलो अगर मान लो ये भी नहीं सॉल्व होता तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाएगा। ये ऐसा करते हैं ना कि हम लोग इसको t स्क्वायर प्लस में 3t माइनस में 8 इक्वल टू 2 है ना, 2 को इधर लेके आओ तो t स्क्वायर प्लस में 3t माइनस में 10 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन शायद हो जाए आपका। तो -10 यानी 5 into 2 करोगे यानी यहाँ पे लिख सकते हैं t स्क्वायर प्लस में 5t माइनस में 2t माइनस पे 10 इक्वल टू 0। तो t कॉमन हो जाएगा t प्लस 5 और यहाँ से -2 कॉमन हो जाएगा तो हमारा t प्लस 5 हो गया। यानी हमारा मिला t माइनस 2 और t प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से t की वैल्यू 2 आई, 2 और t इक्वल टू -5। दो वैल्यू आई, t इक्वल टू कितना आई 2 और दूसरा आई माइनस दिस। कोई दिक्कत बोलो, बोलो भाई नहीं ना। चलो ये तो मिल गई t। अब देखो इस जो t की वैल्यू आई है यहाँ पे पुट अप करो y इक्वल टू कितना मिला इसको सैटिस्फाई करे, जो सैटिस्फाई करेगा वही कॉमन वैल्यू लेंगे हम। तो यानी y इक्वल टू कितना हमारे पास -1 इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस में 2t और -5। अगर मैं t इक्वल टू यहाँ पे डालता तो कितना मिलता है हमें पास 4। तो 4 टू द 8 हो जाएगा माइनस में 4 और माइनस में 5। तो क्या माइनस में 9 9 माइनस 8 यानी क्या मिला -1।
यानी ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। 5 रखोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी हमारे में दोनों में कॉमन पॉइंट क्या मिला आपको 2, यानी अगर 2 मिला तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि t इक्वल टू 2 पे, यानी t इक्वल टू 2 पे आपका मिल रहा है जब x इक्वल टू 2 है, और t इक्वल टू 2 पे कब मिल रहा है जब y इक्वल टू -1 है, यानी t वाले इक्वल टू 2 पे सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे डाल दो बेटा, तो 4 into 2 माइनस में 2 और 2 into 2 प्लस में 3, तो 4 2 जा 8 माइनस 2 करेगा तो यहाँ पे 6, और 2 2 जा 4 प्लस 3 करेगा तो आपको 7, यानी 6/7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस, यानी इसका स्लोप कितना आ गया 6/7। तो यानी ये आपका आंसर है, लिख लो इसको, फिर आगे करवाएं आपको।